हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर वीएमएस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पदार्थ विज्ञान का द्रव्य टॉपिक। ठीक है, द्रव्य के हमने फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा था, द्रव्य के लक्षण, निरुक्ति, इन सब के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, कार्य द्रव्य। और थर्ड वीडियो से अब तक हम पढ़ रहे हैं कारण द्रव्य। अब कारण द्रव्य में हमने सिर्फ अभी तक पंच महाभूत में 4 महाभूत पढ़ लिए हैं। आज 5वां महाभूत यानी कि पृथ्वी महाभूत को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पृथ्वी महाभूत को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन में मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। सबसे पहले हमने पढ़ा था द्रव्य के 2 भेद, कारण और कार्य द्रव्य। ठीक है, कार्य द्रव्य पढ़ लिया था। कारण द्रव्य में हम पंच महाभूतों को पढ़ रहे थे। पंच महाभूत में यह है आकाश महाभूत। इसकी हमने उत्पत्ति पढ़ी, वाहक के रूप में, आश्रय स्थान के रूप में, परिभाषा, ठीक है, लक्षण, गुण, भेद। ठीक है, ये तो है हमारा आकाश महाभूत। इसके बाद हमारा आता है वायु महाभूत। वायु महाभूत की व्युत्पत्ति पढ़ी हमने। ठीक है, परिचय, लक्षण, वायु के भेद। ठीक है, और फिर हमने आंतरिक वायु को पढ़ा, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और ये आंतरिक वायु जो होती है वो वही वात के जो प्रकार है वही है। थर्ड हमने तेज महाभूत को पढ़ा था। तेज महाभूत में हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, फिर तेज महाभूत के भेद पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, जो विषय संज्ञक होता है वो 3 प्रकार का होता है, भौम तेज, दिव्य तेज और आकरण तेज। फिर तेज महाभूत के गुण, तेज महाभूतात्मक भाव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जल महाभूत। जल महाभूत में हमने सबसे पहले 6 पॉइंट्स पढ़े थे जिनमें, ठीक है, उसके बाद जल के भेद पढ़े थे, नित्य अनित्य। अनित्य के भी 3 भेद होते हैं, ऐसे करके इनको पढ़ा था। फिर जल की अवस्थाएं, और उसके बाद जल महाभूत के गुण और जल महाभूतात्मक भाव। यहाँ पर जल महाभूत कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी महाभूत। ठीक है, पृथ्वी महाभूत में जो सबसे पहला पॉइंट है यह है कि जल महाभूत से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये हम पीछे से ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि मतलब इससे पहले वाले महाभूत से उसके आगे वाले महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पृथ्वी महाभूत का गुण क्या होता है, तो पृथ्वी महाभूत का गुण होता है गंध। ठीक है, जल का फेन यानी झाग जो होता है वह जब कठिन होकर जब वो कठिन हो जाता है तो वह पृथ्वी महाभूत बन जाता है। ठीक है, पृथ्वी महाभूत में स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इन गुणों में भी जो विशेष गुण है वो है गंध। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी महाभूत के भी हमने भेद कर दिए, नित्य और अनित्य। और अनित्य में भी शरीर संज्ञक, विषय संज्ञक और इंद्रिय संज्ञक, ये 3 भेद किया। अभी तक तो सिंपल था, ये पिछली बार की तरह ही हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो शरीर संज्ञक है वो थोड़ा सा मतलब और डिवीजन होता है। कैसे, तो शरीर संज्ञक डिवाइड होता है योनिज और अयोनिज में। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि योनिज क्या होता है, अयोनिज क्या होता है। अभी आप याद रखिएगा कि शरीर संज्ञक डिवाइड होता है योनिज और अयोनिज में। योनिज भी डिवाइड होता है जरायुज और अंडज में, और अयोनिज जो होता है वो डिवाइड होता है स्वेदज और उद्भिज में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शरीर संज्ञक को पढ़ेंगे। शरीर संज्ञक क्या होता है, तो जिसके द्वारा आत्मा सुख दुख का भोग करता है, यानी कि पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से शरीर बने तो उसे हम शरीर संज्ञक कहते हैं। ठीक है, शरीर संज्ञक के भी 2 भेद हमने बताए थे, कौन कौन से, योनिज और अयोनिज। ठीक है, तो सबसे पहले योनिज क्या होता है, तो इस शरीर की उत्पत्ति वीर्य और रज के संयोग से होती है, इसे हम योनिज कहते हैं। तो अयोनिज क्या होगा, जो कि वीर्य और रज के संयोग से नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद योनिज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जरायुज और अंडज। ठीक है, जरायुज क्या होता है, जरायुज का मतलब होता है जो जरा से शरीर उत्पन्न होता है, यानी कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन के थ्रू जो शरीर उत्पन्न होता है उसे हम जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य। और अंडज क्या होता है, जो अंडे के थ्रू, यानी कि जिनमें फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं हो, मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता, वो उनके बिना फॉर्मेशन के, बिना प्लेसेंटा फॉर्मेशन के जो शरीर बनता है उसे हम अंडज कहते हैं, जैसे सर्प। उसके बाद हम देख रहे थे अयोनिज क्या होता है, तो जिस शरीर की उत्पत्ति वीर्य व रज के सहयोग से नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया था। अयोनिज भी 2 प्रकार का होता है, स्वेदज और उद्भिज। स्वेदज यानी जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रीम यानी कि कीड़े मकोड़े। और उद्भिज यानी कि जिनकी मतलब जो शरीर से उसे मतलब कह सकते हैं हम कि इनका मतलब उद्भिज यानी कि उगते हैं। ठीक है, ऐसे करके, जैसे वनस्पतियाँ। इसके बाद हम विषय संज्ञक को देखेंगे। विषय संज्ञक क्या होता है, तो शरीर व इंद्रिय के अतिरिक्त संसार की सभी अन्य वस्तुएं जो जीव के उपयोग के लिए बनी है वह विषय संज्ञक कहलाती है। इंद्रिय संज्ञक की बात करें तो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से जो उत्पन्न होती है इंद्रिया, उसे हम इंद्रिय संज्ञक कहते हैं। और वो इंद्रिय कौन सी है जो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से बनती है, तो वो है हमारी घ्राण इंद्रिय। और इसकी इसीलिए पृथ्वी महाभूत का जो मतलब गुण है वो कौन सा होता है, गंध। ठीक है,
फिर पृथ्वी महाभूत के गुण को पढ़ेंगे हम। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग, द्रव्यत्व, गुरुत्व, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वी के 14 गुण होते हैं। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी महाभूतात्मक भाव, तो शरीर में स्थित घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी महाभूत से बनी है। गंध, अस्थि, केश, धैर्यता, स्थिरता, गुरुता आदि ये सब पृथ्वी महाभूत के भाव हैं, क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत से बने हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने पृथ्वी महाभूत कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारे पंच महाभूत अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मा। ठीक है। यानी कि जो हमारे कारण द्रव्य थे उनमें पंच महाभूत जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, क्या? आत्मा, मन, काल और दिशा। ठीक है। इन चारों को भी पढ़ लेंगे अगर, तो हमारा ये जो कारण द्रव्य है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, कंप्लीट, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फ्रेंड्स शेयर करना मत भूलना। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे आत्मा को। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।